नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के एक ऐसे वित्तीय पहरेदार के बारे में, एक ऐसी संस्था के बारे में जो ये पक्का करती है कि हमारा और आपका यानी जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। जी हाँ, ये कहानी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की। सोचिए, हम सब टैक्स भरते हैं, है ना? और यही उम्मीद करते हैं कि उस पैसे से देश का विकास होगा। अच्छी सड़कें बनेंगी, बेहतर स्कूल होंगे, जरूरी योजनाएं चलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई है जो इस खर्च पर नजर रखता है? कौन ये पक्का करता है कि जनता का पैसा सही जगह लग रहा है, बर्बाद तो नहीं हो रहा? तो इस सवाल का जवाब है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम सब शॉर्ट में सीएजी कहते हैं। इन्हें पब्लिक के पैसे का रखवाला या गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहना बिल्कुल सही होगा। आप इन्हें एक तरह का फाइनेंशियल वॉचडॉग समझ सकते हैं, जिसका काम सरकार के हर एक रुपए के खर्च की पड़ताल करना है। तो सीएजी को अपनी ये पावर मिलती कहाँ से है? इसकी जड़ें इनकी नियुक्ति के तरीके और इनकी स्वतंत्रता में है। चलिए जरा देखते हैं कि इस रोल को इतना पावरफुल और इंडिपेंडेंट यानी स्वायत्त क्यों बनाया गया है। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 148 साफ-साफ कहता है कि सीएजी की नियुक्ति कोई और नहीं बल्कि सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये बात अपने आप में ही इस पद की अहमियत को दिखाती है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि इतने बड़े देश के लिए सिर्फ एक सीएजी होता है। एक ही व्यक्ति जो केंद्र सरकार से लेकर हर एक राज्य सरकार तक सभी के खातों की जांच के लिए जिम्मेदार है। सोचिए, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सीएजी की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये है कि उन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, उनको हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसे ही मुश्किल है जैसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में एक स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। ये एक असाधारण सुरक्षा है। अब सवाल ये है कि इतनी मुश्किल प्रक्रिया क्यों? ताकि सीएजी किसी भी सरकार के दबाव में आए बिना पूरी तरह निडर होकर सच्चाई को सामने ला सके। उनकी यही निष्पक्षता लोकतंत्र के लिए उनकी सबसे बड़ी सेवा है। तो ठीक है, सीएजी इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, पर असल में ये फाइनेंशियल वॉचडॉग करता क्या है? आइए अब जरा सीएजी के काम और उनकी शक्तियों को समझते हैं कि उनका दायरा कितना बड़ा है। संविधान का आर्टिकल 149 सीएजी को एक बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र देता है। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार हो या देश के किसी भी कोने में कोई राज्य सरकार, सब उनके दायरे में है। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जैसे भील, ओएनजीसी और एलआईसी, वो भी इनकी जांच से बाहर नहीं है। सीधी सी बात है, जहां भी जनता का पैसा लगा है वहां सीएजी की नजर होती है। अच्छा, उनका एक और भी जरूरी काम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आर्टिकल 150 के तहत सीएजी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि सरकारी खाते किस फॉर्मेट में रखे जाने चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पूरे देश में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक जैसे हों और उन्हें समझना आसान हो। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सीएजी का काम हम सबके सामने आता है, और वो है ऑडिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बनती कैसे है और आखिर में जाती कहाँ है? ये पूरी प्रक्रिया एक तय रास्ते पर चलती है। सबसे पहले खातों की गहराई से जांच होती है, फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों की रिपोर्ट वहां के राज्यपाल को सौंपी जाती है। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम। इन रिपोर्ट्स को संसद और विधानसभाओं के पटल पर रखा जाता है ताकि उन पर बहस हो सके। इस पूरी मेहनत का मकसद सिर्फ एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी सांसदों और विधायकों को ये अधिकार देना कि वो सरकार से सवाल कर सकें कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया गया। सही मायनों में यही तो असली जवाबदेही है। तो अब सवाल उठता है कि एक आम नागरिक के तौर पर इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? सीएजी की ये पूरी प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत करती है? जवाब बहुत सीधा और सरल है। सीएजी ये पक्का करता है कि हम टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं वो सही जगह, सही तरीके से और सही मकसद के लिए खर्च हो। ये सिस्टम में एक तरह का वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाता है। आपको पता है, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सीएजी को भारतीय लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक माना था। उनका मानना था कि इसकी स्वतंत्र रिपोर्ट ही ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार जनता के पैसे के प्रति हमेशा जवाबदेह रहे। और ये बात आज भी उतनी ही सच है।
तो अगली बार जब भी आप सरकारी खर्चों के बारे में पढ़ें या सुने तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे एक पहरेदार है जो सब देख रहा है। एक स्वतंत्र सीएजी ही पारदर्शी और जवाबदेह शासन की असली गारंटी है। ये वो स्तंभ है जो चुपचाप हमारे लोकतंत्र की वित्तीय